क्या स्थिति चल रही है? सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है वहाँ पे भी है, और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है जो इसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। क्या सहयोग मिल पा रहा है वहाँ से प्रॉपर शुरू से? प्रॉपर सहयोग शुरू से नहीं मिला वहाँ पे है, अभी 2-3 दिन से जो है समझ सहयोग मिल रहा है। हाथ नीचे रख गया। इस जगह पे सर्चिंग अभी कल भी हुई थी और आज भी सर्चिंग उसी जगह पर करी उन लोगों ने करी है। ये बताएं क्या शुरू से सहयोग मिला है सरकार का? तो सरकार का सहयोग तो अपने यहाँ से एमपी सरकार से पूरा सहयोग अपने शुरू से मिला है, मेघालय से शुरू से नहीं मिला था। एफआईआर हुई है क्या? हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने? हाँ, अभी हत्या की एफआईआर जो दर्ज करी उन लोगों ने। बॉडी पे उनके कहाँ निशान थे जो ये अभी बताया नहीं कुछ अभी इनने। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताया सामान नहीं। क्या क्या मिला है जंगल में? सामान जंगल में फिलहाल अभी उनका कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल बताया उन्होंने है, जी। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं और है। सोनम जी का कोई सामान मिला हो? कुछ भी सामान नहीं मिला अभी, कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है? राजा का सामान भी जो है, चेन अंगूठी जो है, चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है, तो क्या लग रहा है कि कुछ अंदेशा लग शक हो रहा है क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया। तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो? कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है तो? और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई डबल डकर हम लोग बात हुई थी हमारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। किस तरह का एरिया? जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है? जानवर हैं? जानवर वहाँ जानवर रहते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जी। बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस शासन से, ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी जो किराए की थी? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। अच्छा, क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, रॉबरी है, बाकी मर्डर ही हुआ सरकार है। से क्या कहना चाहेंगे कि सोना में भी मिलना? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जांच की हो। 11 मई को शादी होती है, 20 मई को कपल हनीमून के लिए निकलता है, 23 तारीख को आखिरी बार बात होती है और उसके बाद फोन स्विच ऑफ। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव मिलता है, पुलिस जब सर्चिंग कर रही होती है और शव के पास से वो हथियार भी बरामद होता है जिससे उसकी हत्या की गई है। वो एक स्थानीय कुल्हाड़ी जैसा हथियार है जिसे पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वहां के स्थानीय लोगों का वो एक पारंपरिक हथियार है। तो जाहिर है कि हत्या हुई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सोनम कहां है इसको लेकर के अभी भी सवाल बरकरार है। 6 टीमें लगातार वहां पर गश्त कर रही हैं, 6 टीमें सर्चिंग कर रही हैं, ड्रोन्स की नजर रखी जा रही है, वहां के लोकल ट्राइब्स है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके तमाम जो कनेक्शंस है, जो स्कूटी जहां से उन्होंने उठाई थी, स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी, तो जिससे स्कूटी ली थी उससे भी पूछताछ की जा रही है। जिस होटल में वो रुके थे उसके सीसीटीवी भी हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, उस होटल भी जाकर पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर सोनम कहां गई है। अगर ये पूरा मामला किसी तरह की लूटपाट से जुड़ा है तो जाहिर है कि सोनम के साथ भी लूटपाट होनी चाहिए थी और हत्या दोनों की होनी चाहिए थी। सोनम को अगवा करके ले जाने की क्या साजिश थी? तो ये पूरा मामला अब शिलांग पुलिस तो जांच कर ही रही है, साथ ही साथ इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है, टीम वहां पर भी पहुंची हुई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, वहां के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और इसे पूरी गंभीरता के साथ किया जा रहा है। सवाल यही है कि बांग्लादेश का बॉर्डर, वहां के लोकल ट्राइब्स, ये सारे जो एंगल्स हैं ये पुलिस जांच का एक पहलू है जिसमें अब सोनम का मिलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीबीआई जांच की मांग तो उठ ही रही है, हो सकता है कि राज्य सरकार सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन भी कर दे, अगर क्योंकि 2 अलग अलग राज्यों का मसला है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है, पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ
और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है, वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज, जो हमारे सीसीटीवीज हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज जो हैं वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहां जहां स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहां जहां उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और जहां एडिशनल लगाने हैं, हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में। और अलग टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में हम ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हमारे टूरिस्ट का और पब्लिक इन जनरल का हम लोग बढ़ा सके। आज शिलोंग में जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जगहों में हम लोगों ने सीसीटीवी डाले हैं, इसी तरह हम लोग पूरे स्टेट में हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसे बढ़ाए और अलग अलग कनेक्शंस देके, जैसे कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह में इसका फीड लेकर हम लोग पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। अभी हमें सिर्फ कैमरास को डाल के जोड़ना है। जैसे आपने कहा कि हर कैमरा को हम लोग कंट्रोल नहीं करते, कहीं कहीं सरकार के कैमरास हैं, कहीं कहीं प्राइवेट पर्सनल कैमरास और पर्सनल टूर ऑपरेटर्स और होटल रेस्टोरेंट के कैमरास हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कहे कि आप अपना जो सीसीटीवी है उसको आप ठीक कीजिए और लाइव फीड उसको डालिए, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसका रिकॉर्ड और उसका जो है इंफॉर्मेशन हम लोग ले। How by when these CCTV cameras are you planning to install in this? No, it's not a date. It's a process. There are maybe requirements for more than, I'm just saying. I have not done a detailed study, but definitely I can tell you in a ballpark figure issue out. We need to figure out